नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करें, अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी में आज के दिन भी पॉजिटिव मूवमेंट रहा और वो 127 अंक बढ़कर निफ्टी आज बंद हुई है। 24,466 बंद हुई है। लेकिन वहीं अगर बात करें की जाए तो एफआईआई का डाटा आज के दिन भी निगेटिव रहा है और एफआईआई के द्वारा आज भी 548 करोड़ की सेलिंग की गई है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आपका 80,369 अंकों बंद हुआ है। 363 अंक ऊपर चढ़कर ही बंद हुआ है सेंसेक्स भी। उसके बाद अगर डीआईआई की बात करें तो डीआईआई को देखते हैं। वहीं डीआई का डाटा देखें तो डीआई के द्वारा आज 730 करोड़ की बाइंग हुई है। ये तो आपका पूरा निफ्टी का डाटा रहा। आज हम बात करते हैं, अब मैं चलता हूं, अब निफ्टी के अगर देखते हैं, अब हमारे निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो चार्ट पे अगर हम देखें तो ये निफ्टी का जो चार्ट मैंने खोला है, तो निफ्टी में अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से अब भारी भरकम तेजी आ जाएगी और आप लगातार हैवी बाइंग करने लगे, तो आप हैवी बाइंग से भी बचें। अब चूंकि दिवाली का भी सीजन, दिवाली का ही माहौल है और दिवाली का जो वीक है, इस वजह से भी निफ्टी में थोड़ी बहुत जो रिकवरी चल रही है वो रिकवरी भी है। लेकिन यहाँ पे भी आप ये ध्यान रखें कि लगातार आप ये न करें कि शेयरों को आप हैवी क्वांटिटी में बाई करते रहें। ठीक है सर, हैवी क्वांटिटी बाइंग करने से बचें, आप अभी भी बाइंग करने से बचें। हाँ, जब तक एफआईआई का डाटा लगातार नेगेटिव जा रहा है, लगातार नेगेटिव जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे, इसलिए अभी हैवी बाइंग से बचें और ये न सोचें कि निफ्टी में जबरदस्त यहाँ से तेजी आ गई है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, जहां आपको ऐड करना है फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में ऐड करना है और वो स्टॉक ऐड करने हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपको ऐड करनी है और आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करनी है उसमें। और ये देखना है हर डिप पे आप ऐड करते रहें, जो कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप ऐड करते रहें और हर डिप पे ऐड करते रहें। अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसको आप ऐड करते रहें। आपको मेरी सारी बात समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं हुडको के ऊपर, तो हुडको को लेके चलते हैं। अब अगर हुडको की बात करें तो आपको ये दिख रहा होगा कि प्राइस लगातार एक रेंज में चल रहा था, लगातार एक रेंज में चल रहा था, उसके बाद सडन जंप आई प्राइस में। ठीक है, ये सडन जंप क्यों आई? क्योंकि रिजल्ट इसका हुडको का बहुत बेहतरीन आया। ठीक है सर, उसके बाद अगर देखें तो 2 साल में 487% का रिटर्न दिया है और 5 साल की तो खैर, जब से ये कंपनी कंपनी जो सरकारी कंपनी सारी जो चली है वो इन्हीं 2 सालों में चली है, तो 500% तक का रिटर्न दिया है हुडको ने। ठीक है सर, लगभग 487% का, एक साल में 182% का, वहीं 6 महीने में देखा जाए तो नेगेटिव का 5% है, एक वीक में 3.7% है और आज के दिन 6% तक की तेजी आई है। इस सेक्टर क्या है? हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन। मार्केट कैप अगर देखा जाए तो ये कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से एक मिड कैप कंपनी है। 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर की बुक वैल्यू जो है 85 रुपए की है। वहीं पी रेशियो अगर देखा जाए तो 19.45 का है, जो कि आपको एक अट्रैक्टिव वैल्यू पर मिल रहा है। हाउसिंग आपको ये हुडको स्टॉक अभी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर मिल रहा है। पी रेशियो 1.57 है, तो ये ठीक ठाक है और आपको ये एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर भी मिल रहा है। अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट की तरफ, तो रिजल्ट देखते हैं। अब मैंने इसका सर रिजल्ट खोला और रिजल्ट की तरफ दिखाया, तो रिजल्ट देखिए सितंबर के क्वार्टर का, कि जून के क्वार्टर में 2,188% तक का रेवेन्यू जनरेट हुआ था और इस क्वार्टर में 2,518 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है सर, उसके बाद अगर एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस में गिरावट आई है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, एक्सपेंस में गिरावट आई है। वहीं अगर ऑपरेट फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें तो मार्जिन देखो बढ़ गया है, 31%, 39% हो गया है। उसके बाद प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट ये देखिए आप, 558 करोड़ था जो नेट प्रॉफिट, अब वो 689 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो जबरदस्त कंपनी का रिजल्ट पेश हुआ है, बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट पेश हुआ है। ईपीएस अगर देखा जाए तो ईपीएस 2.79 था पिछले क्वार्टर में, जो कि अब 3.44 हो गया है। इसी जबरदस्त रिजल्ट के कारण लास्ट के मूवमेंट में उसमें 6% तक की तेजी आई। ठीक है सर, अब हम इसकी बात करते हैं कि चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखेंगे अब आप इसको ऐड करें तो स्टॉक को कहां पर ऐड करें, इसका क्या कहते हैं, इसका थोड़ा सा मैं आपको शेयर होल्डर पैटर्न भी दिखाता हूं सितंबर वाला जो। तो प्रमोटर की होल्डिंग सेम बनी हुई है 75%। वहीं एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, डीआईआई की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, लेकिन पब्लिक के पास माल बढ़ा है। पब्लिक के पास 13.63 का है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग जो 75%, जो कि एक सरकारी मानक है कि 75% सरकार की होल्डिंग होनी चाहिए, तो वो इसमें 75% होल्डिंग है। उसके बाद अब ये स्टॉक मैं बता रहा हूं जो आपको, कि हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान उन्होंने बढ़ाए थे कि गरीबों के लिए आवास और ज्यादा बनेंगे, तो इस ऐलान के बाद, जब प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया था, उसके बाद ये कंपनी में जबरदस्त उछाल आया था।
और ये कंपनी लगभग 16-16% उस दिन बढ़ी थी जिस दिन ये जब ये न्यूज आई थी कि 2 करोड़ लगभग आवास और बनेंगे। तो इस वजह से अब क्या है कि सारे सरकारी सेक्टर, सारी सरकारी जितनी भी कंपनियां, सारी में कंपनियों में गिरावट जा रही है। इसी वजह से हाउसिंग अर्थियों का पूरा मार्केट ही गिर रहा है। तो इस स्टॉक में भी गिरावट आई, लेकिन बम्पर रिजल्ट होने के कारण अब ये स्टॉक यहाँ पे बेस बनाता हुआ दिख रहा है। अब इसके हम चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे चर्चा करते हैं कि अब ये स्टॉक आपको कौन सी प्राइस पे लेना है, कहाँ पे इसको ऐड करना है, कौन कौन सी प्राइस पे ऐड करना है, सारा कुछ क्लियर करते हैं। अब मैंने हुडको का चार्ट खोला, अब इस चार्ट की तरफ आप नजर लगाइए तो ये देखो, ये मैंने जब चार्ट खोला लगातार एक तरफा गिरावट चली आ रही है। कहां से? 351 रुपए का जो हाई लगाया उसके बाद लगातार जो गिरावट का दौर जारी था, वो गिरावट कहां पे थम रही थी आके? ये आया, ये यहाँ तक, इस पिछले वीक तक ये गिरावट 192 रुपए तक आ गई थी। लेकिन उसके बाद जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लग रहा था कि 192, क्यों पहले यहाँ कहाँ आया था, तो ये 201 था। तो यही मान लो आप 201 और 192 मान लो 10 पॉइंट नीचे आई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सपोर्ट लिया, जो बेस बनाया इसने, ये लगभग जो प्राइस थी 200 की, लेकिन 200 सपोर्ट को इसने तोड़ा तो 192 की तरफ बढ़ा। फिर ये स्टॉक जो लग रहा था कि इस प्राइस तक जाने की संभावना थी, लगभग ये यहाँ पे सपोर्ट पे कहाँ आया, लगभग इस सपोर्ट के पास 170 रुपए के पास। लेकिन रिजल्ट बेहतरीन होने के कारण आज इसमें एक जबरदस्त मूव आ गया है। और ये जबरदस्त मूव जो आया है, अब स्टॉक का जो बेस बनता दिख रहा है वो यहीं पे बनता दिख रहा है। लेकिन अब आप ध्यान रखिए कि स्टॉक अभी 216 की प्राइस पे है, ठीक है सर। 216 की प्राइस पर से थोड़ा एक मैं आपको और क्लियर करता हूं इसको अभी। अब देखिए, अब मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली सर, ट्रेंड लाइन डालने के बाद अब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन से ट्रेंड लाइन को इसने कट किया। सर वैसे एक निवेश का एक तरीका ये भी होता है कि जब स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दिया, कहाँ पे, यहाँ देखिए 221 से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जब ये स्टॉक, अगर आप ब्रेकआउट पे खरीद रहे हैं, वैसे ब्रेकआउट स्टॉक का कहाँ पे था, ये ब्रेकआउट था, ठीक है सर। ब्रेकआउट के बाद 95 रुपए से ब्रेकआउट दिया, कि ब्रेकआउट देने के बाद लगातार स्टॉक जा रहा है और एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही बढ़ रहा है स्टॉक। ये देखिए आप, जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है, मान लो यहाँ से आपने ब्रेकआउट दिया, ये स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद तो ये लगातार अप मूव में चल रहा है। 93 रुपए से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक लगातार एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे जा रहा है, लगातार ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आया, मान लो 93 के बाद कहाँ पे गया स्टॉक, 224 के बाद गया, यहाँ कंसोलिडेट किया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कहाँ लिया, 150 रुपए के लिया। उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट के बाद फिर ऊपर बढ़ गया, फिर कहाँ गया ये स्टॉक, 290 रुपए पे गया। उसके बाद फिर नीचे आया स्टॉक, नीचे आके ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहाँ लिया, 210 पे लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर स्टॉक कहाँ गया, ये 348 पे गया। फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इस बार तोड़ दिया, ठीक है सर। तो एक निवेश का तरीका तो ये होता है कि अगर आप ब्रेकआउट पे बाई कर रहे हैं 93 रुपए पे, जैसे आप ब्रेकआउट पे बाई करते तो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, 93 रुपए पे बाई किया, उसके बाद लगातार ट्रेंड लाइन के ऊपर चलते गए और कहाँ पे, 340 पे। लेकिन अब सर हाई तो कोई नहीं पकड़ पाता है, सबसे मुख्य बात, और न बॉटम कोई ले पाता है। तो क्या हुआ कि अब इस ट्रेंड लाइन जो हमने डाली, जो जो ट्रेंड लाइन डली है, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक इसने कहाँ किया, ये देखिए आप, ब्रेक किया 258 रुपए पे। तो आपने एंट्री कहाँ की, एंट्री किया आपने 97 रुपए पे, ब्रेक कहाँ किया इसने, 258 रुपए पे। आपको मेरी बात अगर समझ में आ रही हो तो मैं आपको सारा को समझाने, क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट लिया स्टॉक ने, तो ये सपोर्ट कहाँ लिया, ये यहाँ पे सपोर्ट आने के बाद, सपोर्ट तो इस बार आया ही नहीं, पहले लगातार सपोर्ट ले रही थी, लेकिन इस बार सपोर्ट नहीं लिया, ट्रेंड लाइन इसने तोड़ दी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक वीक जोन में आ गया, ठीक है सर। अब मैं आपको, अब दूसरी तरह के इन्वेस्टर आ गए सर। सबसे पहले इन्वेस्टर मैंने आपको कौन से बताए, कि जिसने ब्रेकआउट पे लिया, ब्रेकआउट पे लेने के बाद स्टॉक 90 रुपए से स्टॉक कहाँ गया, स्टॉक गया 200, लगभग 360 रुपए पे गया। लेकिन आप एग्जिट कहाँ हुए, आप एग्जिट हुए 265 रुपए पे। तो आप 93 रुपए पे एंट्री की आपने और एग्जिट कहाँ हुए, तो लगभग 265 या 260 रुपए पे आप एग्जिट हुए। अब उसके बाद आप सुनिए, अब ये स्टॉक, ये देखिए आप, ये स्टॉक यहां से अब एक कंसोलिडेट जोन में आया, ठीक है सर। अब आए दूसरे तरह के इन्वेस्टर, जो अब आप, मैं जो आगे बताना चाह रहा हूं वो सुनना, कि अब आए दूसरे तरह के इन्वेस्टर। तो अगर अब आपको लेना है स्टॉक, ठीक है, तो एक तो ये होते हैं कि सर हमें कम प्राइस पे मिल रहा है, हमें मिल रहा है कितने पे, 200 रुपए की प्राइस पे मिल रहा है, तो हम ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे। लेकिन देखो रिजल्ट बेहतरीन आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है। अगर आप कंसोलिडेशन के लिए तैयार रहें, और अगर आप हर नीचे प्राइस पे लेने वाले इन्वेस्टर हैं, थोड़ा और नीचे गिरता है तो इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, थोड़ा और
कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। कंपनी का रिजल्ट बेहतरीन है, सरकारी कंपनी है, और अभी सरकारी कंपनियों में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आती है जब तक कि सेम गवर्नमेंट है। ठीक है सर, गवर्नमेंट चेंज होती है उसके बाद क्या देखा, उसके बाद जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो सरकारी कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पीएसयू कंपनी में सबसे पहले रिकवरी आएगी तो पीएसयू कंपनी में आएगी। ये आप ध्यान रखना, मार्केट कितना भी गिर जाए लेकिन मार्केट जब रिकवर करेगा तो पीएसयू कंपनी में ही रिकवरी सबसे पहले आएगी, और ये उसी रफ्तार में दौड़ते हुए दिखाई देंगे जिस तरह से ये दौड़ रही थी। सारी कंपनियां जैसे दौड़ रही थी उसी रफ्तार में दौड़ेंगी। तो अब मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था वो देखिए कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखें कि अगर 200 के पास आए तो फिर इन्वेस्ट करना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते रहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐड करिएगा। ये भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। लेकिन अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं कि अगर आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब स्टॉक आता है, ठीक है सर, जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक आएगा तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ एक जो ट्रेंड लाइन के ऊपर गया स्टॉक, फिर यहाँ एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो आता है कि हमें ट्रेंड लाइन के ऊपर ही स्टॉक को खरीदना है, कि वहां से क्या हुआ कि वहां से स्टॉक की जो रफ्तार होती है, जो तेजी की रफ्तार होती है, जहां से स्टॉक दूना तिगुना बहुत जल्दी होता चला जाता है, तो वो प्राइस यहाँ पे 300 रुपए के पास आएगी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। जब स्टॉक 300 रुपए से ऊपर निकलेगा तो एक ऐसे जोन में चला जाएगा जो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लेगी, और यहाँ से 300 रुपए के ऊपर सपोर्ट लेती है तो बहुत जल्दी आपको फिर ये 350 रुपए और 400, 450, 500 रुपए की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है सर, लेकिन अभी आपको इन्वेस्ट करना है तो एक इन्वेस्टमेंट का तरीका ये भी है कि अभी आप इन्वेस्ट करते जाएं। ठीक है सर, लगातार इन्वेस्ट करते जाएं, कल का मोमेंटम अच्छा रहने की संभावना है स्टॉक की। लेकिन अब आप इन्वेस्टर हैं तो कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं है, अभी आप ऐड करिए, 200 की प्राइस पे ऐड करिए, थोड़ा अगर बाई चांस आपको नीचे मिले तो ऐड करना, थोड़ा ऊपर मिले तो ऐड करते जाना, और आपको ये स्टॉक जब 300 रुपए के ऊपर निकलेगा उसके बाद बहुत अच्छी रफ्तार दिखाएगा, और यहाँ से स्टॉक आपका बहुत जल्दी 500 की तरफ भी जाएगा। लेकिन मैंने बहुत जल्दी कहा तो बहुत जल्दी नहीं जाएगा, आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। स्टॉक में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हर गिरावट पे आप ऐड करते रहें। और अगर आप एक ब्रेकआउट वाले, एक जो ट्रेंड लाइन वाले या ब्रेकआउट वाले आप खरीदार हैं तो आप ध्यान रखिए, तो 300 रुपए के ऊपर जब स्टॉक स्ट्रॉन्ग जोन में चला जाएगा तो वहां आप ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों बातें बताई, दोनों बातों में आपको जो भी पसंद हो वो आप बात अपनी आप बात मान सकते हैं। ठीक है सर, उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और एक बात और सर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, कोई भी इंट्राडे नहीं, कोई भी एफ एंड ओ नहीं, कोई फ्यूचर ऑप्शन नहीं, मात्र इन्वेस्टमेंट और केवल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ही एक आपको शेयर मार्केट में बचाने का एक जरिया है। बिना इन्वेस्टमेंट के अगर आप इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन में पढ़ते हैं तो इसके लिए बहुत ही हाई नॉलेज होनी चाहिए, और वो लोग भी ध्यान रखिए, वो लोग भी केवल 5% ही कमा पाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है सर, इसलिए फ्यूचर ऑप्शन से और इंट्राडे से आप बचिए अगर मार्केट में आपको लंबे समय तक टिकना है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, अगर आप मात्र इन्वेस्टमेंट पे ही आप रहना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।